हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस टू संगलय में। आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बनते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार में। ठीक है, ये जो आपका है वीडियो, ये आपका एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, फिर अदर जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 70 से 75 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। इतना में लगभग आपको जो है जनगणना से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत छूट सकता है, लेकिन जैसे कि जीके जीएस में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। इसमें 70 से 75 क्वेश्चन है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ के लिए अगर बात किया जाए तो पीडीएफ आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121.08 करोड़। ठीक है, 121.08 करोड़, मतलब कि 121 करोड़ 8 लाख। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो समझिएगा कि 121 करोड़ 8 लाख थे। ठीक है, 121 करोड़ 8 लाख। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि जनगणना 2011 में पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी। पुरुषों की कुल संख्या 2011 में कितनी थी? तो 62 करोड़ 31 लाख। ठीक है, 62 करोड़ 31 लाख आपकी थी। वही अगर पूछा जाए कि महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, तो 58 करोड़ 76 लाख। ठीक है, 58 करोड़ 76 लाख है। ठीक है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है कि 62 62.31 करोड़ और 58.76 करोड़ इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर कि जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के दशक में कितनी रही। 2001 से 11 के दशक में कितनी रही थी जनसंख्या वृद्धि? तो 17.7% आपका है। ठीक है, 17.7% आपका जनसंख्या की वृद्धि दर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना घनत्व 2011 में कितना था? की जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनगणना नहीं, भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में जो है आपका 382 व्यक्ति था। ठीक है, पूरे भारत की बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो बोलता है कि भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 2011 में कितना था। भारत में लिंगानुपात पूछा है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुष, 1000 अगर पुरुष है तो उसमें कितना महिलाएं हैं, इसी को लिंगानुपात कहता था। यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत में कितना था? तो 940 था। इसका मतलब क्या समझे कि 1000 अगर पुरुष है ना, तो 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं थी। ठीक है, कितना की कमी है? तो 60 का कमी है। ठीक है, 60 का कमी है, तो कितना है? तो 940 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 2011 में कितना था। जो आपका बच्चे लोग हैं जो कि 0 से 6 वर्ष में है, उनका लिंगानुपात 2011 में कितना था? तो 919 था। इसका मतलब 919 लड़कियों पर आपका 1000 लड़के थे। ठीक है, 1000 लड़के पे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां थी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 940 है टोटल। ठीक है, अगर बड़ा छोटा सबको सभी एज के देखा जाए तो 940 आपका महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। ठीक है, 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। तो फिर बोलता है कि भारत में साक्षरता दर 2011 में कितनी थी। 2011 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% है। ठीक है, 74.04% भारत में साक्षरता दिवस है। ठीक है, साक्षरता दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। साक्षरता मतलब समझते हैं ना कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो 100% में 74.04% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर होगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। अगर टोटल यहाँ पे अभी बात किया गया था पूरा, तो 74.04% था। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14%, 82.84%। अगर वही महिला साक्षरता दर की बात किया जाए तो 65.46%। ठीक है, 65.46% महिलाओं का है, और पुरुष कितने हैं? तो 82.14%। याद रखिएगा। और टोटल कितना है? 74.04%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आपका जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसका जनसंख्या कितना है? तो 19.98 करोड़। किसके अनुसार है? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या कितना है? तो 19.98 करोड़। अगर यहीं पे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि आपका हिंदू का सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो आपका उत्तर प्रदेश ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर पूछा जाता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जो है सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम जो है आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जिसका आपका जनसंख्या है 6.1 लाख। ठीक है, 6.10 लाख। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम हो जाएगा आपका 6.10 लाख। ठीक है, इसका मतलब समझे, 6.10 लाख का मतलब कि 6,10,000। ठीक है, 6,10,000 आपका सिक्किम का जनसंख्या है 2011 के अनुसार, जो कि सबसे कम हुआ। अधिक, सबसे अधिक जो हो गया आपका उत्तर प्रदेश है, कितना है, तो 19,98,00,000, लगभग 20 करोड़। ठीक है, 19,98,00,000। 13 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, देखिए एक जनसंख्या हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार है। इसका मतलब समझते हैं कि जैसे कि 1 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ क्या है यहाँ पर कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि अगर इधर का एक किलोमीटर इधर हो गया, 1 किलोमीटर आपका 1 किलोमीटर वर्ग, मतलब कि स्क्वायर जो होता है वर्ग होता है, उसका अगर एक साइड 1 है तो आपका ये चारों तरफ 1 है, इसका आपका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो वही पूछता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपका 1106 व्यक्ति होते हैं, या फिर जैसे ही बोल सकते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो आपका है, वर्ग किलोमीटर में आपका 1106 व्यक्ति हो गया। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर, समझ रहे हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर इधर, 1 वर्ग किलोमीटर इधर, 1 वर्ग किलोमीटर इस साइड में, 1 वर्ग किलोमीटर ऐसे, तो इसको बोला जाता है कि आपका 1106 व्यक्ति, मतलब कि 1 वर्ग स्क्वायर मीटर में जो किलोमीटर में जो है आपका 1106 व्यक्ति हैं। कहाँ है, तो बिहार में सबसे अधिक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था। सबसे कम पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, 17 व्यक्ति। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर पे, मतलब कि किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर प्रति स्क्वायर आपका 17 व्यक्ति है अरुणाचल प्रदेश, और 1106 व्यक्ति कहाँ, तो बिहार है। बार बार रिपीट करने का कारण ये है कि आप लोग सोच रहे हैं कि बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करने का कारण बार बार सुनिएगा तो बार बार याद होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन था। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो केरल है, ये हमेशा रहता है। ठीक है, केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल कितना है, तो 94%। ठीक है, 94% आपका जो है केरल का आपका साक्षरता दर है, कितना है, तो 94% केरल का है। और सबसे कम अगर पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन था, तो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा, 61.8%। ठीक है, 61.8% आपका हो जाता है। ठीक है, सबसे अधिक केरल, सबसे कम बिहार 94%, सबसे अधिक 61.8%, सबसे कम। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 2011 में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था। कौन सा राज्य का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक था, तो केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल जो है आपका सबसे सही जवाब। यहाँ पे 1084 है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं, कितना ज़्यादा है। यही हो गया कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो आपका केरल में है, 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। आगे बढ़ते हैं तो 2011 में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। सबसे कम किस राज्य का था, तो आपका हरियाणा का सबसे कम है, जिसमें कि 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। 1000 पुरुष पे कितना, तो 877 महिलाएं हैं, 877। हरियाणा याद रखिएगा कि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल। केरल में कितना, तो 1084, और हरियाणा में कितना, तो 877। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन था। सबसे अधिक शहर में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो कौन सा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। ठीक है, महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर महाराष्ट्र। चलिए इसके अंदर भी एक और क्वेश्चन अभी आएगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन था। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, वहाँ पे शहरी बोला गया था तो वहाँ पे महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र का कौन सा, तो थाना। ठीक है, थाने महाराष्ट्र में जो है आपका सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। ठीक है, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ग्रामीण का बात किया जा रहा है तो ग्रामीण में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और शहरी में महाराष्ट्र हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए कि भारत में कुल जिलों की संख्या 2011 जनगणना के अनुसार कितनी थी। 2011 में आपका भारत में कुल कितने जिले थे, कुल जिले कितने थे, तो 640 जिले टोटल थे आपका भारत में। ठीक है, भारत में 640 जिले टोटल है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा था। सबसे अधिक जिला वाला राज्य कौन सा था 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार तो आपका उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, 75 जिला था। ठीक है, 75 जिला था उत्तर प्रदेश में। फिर बोला जा रहा है कि भारत में अनुसूचित जाति एससी की प्रतिशत जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, भारत में जो है आपका अनुसूचित जाति मतलब कि एससी कैटेगरी के जो है आपका प्रतिशत जनसंख्या कितनी थी, तो 16.6% थी। ठीक है, 16.6% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
एससी का जनसंख्या कितना, तो 16.6%। ठीक है, ऐसे ही अभी सारी कैटेगरी का देखेंगे। तो फिर उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि एसटी का मतलब कि अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत जनसंख्या कितनी है, तो 8.6%। कितनी है, तो 8.6%। याद रखिए एसटी का 8.6%, और आपका एससी का अगर बात करें तो 16.6%। 16.6% एससी का, एसटी का 8.6%। बार बार आप लोग भी बोलिए, जैसे कि हम बोल रहे हैं, एक बार अगर बता दिए तो फिर आप लोग भी अपने मुंह से बोलिएगा तो याद होगा। फिर बोलता है कि जनगणना 2011 का नारा क्या था। 2011 का नारा या श्लोक क्या था, तो वो हो गया हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की जनगणना 2011 कितने चरण में हुई थी। ये क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 कितने चरण में हुई थी, तो ये आपके 2 चरण में हुई थी, गृह सूचीकरण और जनसंख्या जनगणना। ठीक है, जनसंख्या गणना और गृह सूचीकरण। ठीक है, पहले एक सूची बनाया गया, उसके बाद उसको गणना किया गया। ठीक है, तो 2 चरण में हुई थी। फिर बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना भारत में कौन सी जनगणना थी, कितने नंबर वाली जनगणना थी, तो ये 15वां नंबर वाला आपका जनगणना था भारत में 2011 का। 2011 कितना नंबर वाला था, तो 15वीं नंबर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। ये पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में आपकी हुई थी। 1872 में आपकी सबसे पहली जनगणना हुई थी। आधिकारिक रूप से 1881 में हुई थी, लेकिन इसको अगर बोला जाए आधिकारिक रूप से 1881, लेकिन कंप्लीट हुआ था तो 1872 में। ठीक है, पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में, आधिकारिक रूप से 1881 में, याद रखिएगा। 2000 फिर बात किया जाए कि 29 नंबर क्वेश्चन की जनगणना 2011 का संचालन किसने किया था। किसने किया था 2011 का जनगणना का संचालन, तो आपका भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, कि भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने जो है आपका 2011 का जनगणना संचालन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि 2011 की जनगणना में पहली बार कौन सी नई कैटेगरी जोड़ी गई। नई कैटेगरी जोड़ी गई कौन सी, तो ट्रांसजेंडर, मतलब अन्य कैटेगरी, ट्रांसजेंडर कैटेगरी को जोड़ा गया 2011 में। ठीक है, कब जोड़ा गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल है। 2011 में कौन सी नई कैटेगरी को जोड़ी गई थी, तो ट्रांसजेंडर को जोड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल परिवारों की संख्या कितनी थी। परिवारों की कुल संख्या कितनी थी, 24.88 करोड़। ठीक है, 24.88 लाख। ठीक है, 24 करोड़ 88 लाख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब बस नॉलेज रखिएगा, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कि भारत की शहरी जनसंख्या 2011 में कितनी थी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की शहरी जनसंख्या कितनी थी 2011 में, तो 37.7 करोड़। ठीक है, 37.7 करोड़, जो कि 31.16% है। ठीक है, प्रतिशत भी याद रखना है और आपको करोड़ में भी याद रखना है। ठीक है, तो 37.7 करोड़ और 31.16%। भारत की ग्रामीण जनसंख्या 2011 में कितनी थी, तो आपका 83.3 करोड़, और प्रतिशत में अगर बोला जाए तो 68.84%। ठीक है, कितना प्रतिशत, तो 68.84%, और 83.3 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या थी। आगे बात किया जाए तो 34 नंबर क्वेश्चन कि 2011 में भारत में कुल कार्यबल वर्क फोर्स प्रतिशत कितना था। काम करने वाले लोग कितना थे, वर्क फोर्स करने मतलब कि कार्यबल करने वाले कितने लोग थे, काम करने वाले कितने लोग थे, तो 39.8% लोग काम करने वाले थे। फिर बोल रहा है कि भारत में कुल कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी थी, कृषि के लोग कितने थे जो कृषि में काम करते थे, तो 26.5 करोड़। 26.5 करोड़ कितना, तो 26.5 करोड़। आगे बढ़ते हैं कि 2011 में कुल अशिक्षित नॉन लिटरेट मतलब कि जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी, जो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। ये पूछा रहा है कि अशिक्षित मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी कितनी संख्या थी, 26.5 करोड़ है। ठीक है, 26.5 करोड़, लगभग 26.5 करोड़। फिर बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना में प्रथम जनगणना हाउस लिस्टिंग, ठीक है, प्रथम जनगणना चरण कब हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, तो अप्रैल से सितंबर 2010 तक। ठीक है, 2011 की जनगणना प्रथम जनगणना कब हुआ था। ठीक है, तो ये आपका अप्रैल से सितंबर 2010 तक में हुआ था। ठीक है, अप्रैल से शुरू होकर सितंबर 2010 तक हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना चरण कब हुआ था। ठीक है, जनसंख्या का गणना मतलब कि गिनती कब शुरू हुआ था, तो 9 से 28 फरवरी 2011 में आपका हुआ था। 9 से 28 फरवरी के बीच में आपका गिनती हुआ था। उसके बाद बोला जा रहा है कि 2011 जनगणना के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रतिभा पाटिल आपके भारत के राष्ट्रपति थे। कब, तो 2011 की जनगणना के समय आपके प्रतिभा पाटिल थे। यहाँ से आप बता सकते हैं कि कौन थे वहाँ उस समय के प्रधानमंत्री, तो बिल्कुल यही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि उस समय जो है आपका जनगणना के दौरान 2011 की जनगणना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह आपके उस समय के प्रधानमंत्री थे। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अगर जिला की बात किया जाए तो जिला में आपका थाने महाराष्ट्र आ जाएगा। थाने आपका जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका थाना हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, तो दिबांग वैली। ठीक है, कौन सा, तो दिबांग वैली आपका सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। जिसका कहा है ये दिबांग वैली, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जिसमें दिबांग वैली में सबसे कम आपका जनसंख्या है, ये जिला हो गया। ठीक है, दिबांग वैली आपका जिला है, कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर बोला जा रहा है कि 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था। वहाँ पे राज्य पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में किसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था, तो आपका पुडुचेरी पूछा रहा था। ठीक है, पुडुचेरी का आपका सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो पुडुचेरी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1037 था। ठीक है, सबसे अधिक सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है आपका केंद्र शासित प्रदेश में, तो पुडुचेरी का था 1037 महिलाएं पे आपका 1000 पुरुष है। ठीक है, अगर यही पूछा जाए कि सबसे अधिक आपका राज्य में पूछा जाएगा, तो याद है अभी मैंने बताया था, तो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम था। कौन से केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम था, तो ये दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम था, जो कि है 618 व्यक्ति। ठीक है, 618 व्यक्ति आपका है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात आपका केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए तो दमन और दीव था, जिसमें 618 महिलाएं थी 1000 पुरुष पर। ठीक है, 1000 पुरुष पे कितना, तो 618 महिलाएं केंद्र शासित प्रदेश में कौन कहाँ है, तो दमन और दीव। ठीक है, सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो पुडुचेरी हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी। राज्य में अगर पूछा जाए तो केरल, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, केरल राज्य में हो जाएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो पुडुचेरी हो जाएगा सबसे अधिक में। अगर सबसे कम में बोला जाएगा तो सबसे कम में आपका केंद्र शासित में दमन और दीव 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। अगर वही राज्य को पूछा जाए तो आपका हरियाणा हो जाएगा, बताया था कि हरियाणा में आपका हो जाएगा, तो सबसे कम में दमन और दीव और हरियाणा आपका राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कि बोलता है भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर था। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें साक्षरता दर सबसे अधिक थी, तो आपका लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षरता दर है कितना, तो 91.85%। ठीक है, कितना, तो 91.85% सबसे अधिक साक्षरता था। अगर वही पूछा जाएगा आपसे कि सबसे अधिक आपका राज्य में अगर पूछा जाए तो कौन सा है, तो केरल ही आपका सही जवाब हो जाएगा, केरल भी आपका सबसे अधिक हो जाएगा। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम साक्षर था। सबसे कम साक्षर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दादरा और नागर हवेली। ठीक है, दादरा और नगर हवेली आपका ये हो जाएगा सबसे कम आपका साक्षरता है। कौन सा, तो दादर और नगर हवेली। कितना है, तो 76.24%, 76.24%। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 में साक्षरता दर का अंतर पुरुष और महिलाओं में कितना था। मतलब कि पुरुष जितने पढ़े लिखे हैं और महिलाएं जितने, मतलब कि समझिए कि पुरुष अगर मान लेते हैं 90%, मान लेते हैं कि 80% है, महिलाएं अगर आपका 10% से पढ़ी हुई लिखी, ठीक है, 20% हो जाएगा। जैसे कि 80% अगर पुरुष है तो मान लेते हैं 15% आपकी महिलाएं हो गई, तो इसमें कितना का आपको डिफरेंस आ गया, तो वो 16.88% का। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो जनगणना 2011 में साक्षरता दर का अंतर पुरुष और महिलाओं में कितना था, तो 16.68% था। ठीक है, 68% आपका था, याद रखिएगा। अंतर अगर पूछा जाए पुरुष महिलाओं में तो 16.68%। बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग मुख्य रूप से कृषि पर कितने लोग निर्भर थे। कितने प्रतिशत लोग निर्भर थे, तो 54.6%। ठीक है, कितना, तो 54.6%। देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कितना सब कुछ याद कैसे रहेगा, तो लगभग आपको उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन एक बार अगर आप लोग क्वेश्चन को देख रहेंगे 102 बार 2-4 बार आप लोग अगर इस चीज़ को देख लीजिएगा ना, तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो वहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन देगा तो आपको ऐसा डाटा डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो 4 ऑप्शन में आप लोग बहुत आसानी से आप लोग छाट सकते हैं, आराम से आप लोग 54.6% मार सकते हैं। ये चीज़ें होती है। ठीक है, रटना नहीं है किसी चीज़ को। ठीक है, रटना नहीं है, बस देखते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना में भारत में कितने घरों में बिजली की सुविधा थी, तो 67.3% घरों में आपका बिजली की सुविधा थी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने घरों में नल का पानी उपलब्ध था। ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देखते चल जाइए कि 43.5% घरों में नल का पानी उपलब्ध था। शौचालय कितने घरों में था, तो 46.9% घरों में शौचालय था आपका।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में कितने प्रतिशत घरों में मोबाइल फ़ोन उपलब्ध था? तो 53.2%, 53.2% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन था। फिर यहाँ बोलता है कि टीवी कितने घरों के उपलब्ध था प्रतिशत में? तो 47.2% था, ठीक है, 47.2%। फिर ये सब जल्दी जल्दी हटा रहे हैं क्योंकि इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डाल दिया है कि थोड़ा सा आप लोग का दिमाग में रहे, ठीक है। प्रतिशत घरों में रेडियो कितना था? 19.9%, 19.9%। फिर आपका इंटरनेट की सुविधा, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रखिएगा, 3.1%, ठीक है, 3.1%। हाँ, उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार इंटरनेट की सुविधा 3.1%। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि 2011 में भारत में कितने प्रतिशत घरों में एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन था? तो 28.5% घरों में था, ठीक है, 28.5% घरों में आपका एलपीजी गैस था। आगे बढ़ते 57 नंबर क्वेश्चन कि कितने लोग किराए के मकान में रहते थे? तो 28.5%। कितने लोगों के पास आपका खुद का मकान था? कितने परिवारों के पास खुद का मकान था? तो 69.2% लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 में कितने लोग विकलांग थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको रखिएगा कि कितने लोग विकलांग थे 2011 में आपका? तो 2.68 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ 68 लाख, 2 करोड़ 68 लाख जो है आपका विकलांग थे, मतलब कि दिव्यांग बोल सकते हैं, विकलांग बोल सकते हैं, ठीक है, दिव्यांग थे। 2.68 करोड़ आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 2.21%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 2011 जनगणना में सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या कौन सी थी? तो ये बताया था मैंने, हिंदू, ठीक है, हिंदू का सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या है कहाँ? तो आपका ये कहाँ है, ये अभी मैंने आपको बताया था कि कहाँ आपका हिंदू का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आपका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, लिख लीजिएगा, इसमें नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू का जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में। अब मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? तो आपका 14.2%, ठीक है, 14.2% आपके मुस्लिम जनसंख्या है। सबसे अधिक अगर बोला जाए तो हिंदू है, 79.8%, कितना? तो 79.8% पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? तो आपकी कितनी थी? तो 14.2%। देखिए लाइन बाय लाइन है, पहला पे कौन? हिंदू, दूसरा पे मुस्लिम, तीसरा पे ईसाई हो गया, ईसाई का कितना है? तो 2.3%, ईसाई का कितना है? तो 2.3%। आपका फिर आपका सिख जनसंख्या आ जाता है 1.72%, 1.72% आपका था। फिर अगर बात किया जाए तो बौद्ध जनसंख्या कितनी थी? तो 0.7%। और जैन जनसंख्या कितनी है? तो 0.37%। याद रखिए कि ये पाँचों क्वेश्चन, ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से। तो सबसे अधिक कौन सा है? तो हिंदू जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगा 79.8%, ठीक है, 79.8%। मुस्लिम का कितना है? तो 14.2%। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? तो मुस्लिम वाला हो जाएगा। मुस्लिम जनसंख्या आपका दूसरा नंबर पे है 14.2%। फिर ईसाई का अगर बोला जाए तो ईसाई जो है तीसरा नंबर पे है 2.3%। और सिख जनसंख्या अगर बात किया जाए तो 1.72% है, 1.72% है आपका। यह कितना नंबर पे हो जाएगा? तो चौथा नंबर पे हो जाएगा। तीसरा नंबर भी पूछ देता है तो ईसाई आपका हो जाएगा। वैसे तो मैक्सिमम पूछता है 1 और 2 वाला, ठीक है, और लास्ट वाला भी एक याद रखिएगा। उसके बाद हो जाता है 0.7% कौन सा? तो बौद्ध जनसंख्या। और जैन जनसंख्या कितना है? तो 0.37%, ठीक है, ये सबसे कम आपका हो जाएगा। फिर बोलता है कि 2011 जनगणना में के अनुसार भारत में आदिवासी जनसंख्या कितनी थी? आदिवासी का जनसंख्या तो 10.42 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ 42 लाख आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कि 2011 में किस राज्य में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या थी? अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में थी? तो आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वही अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं वो किस में सबसे अधिक है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में सबसे अधिक एसटी कैटेगरी है। सब एससी में सबसे अधिक कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते 69 नंबर क्वेश्चन की 2011 जनगणना में किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक थी? ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य की सबसे अधिक थी? तो आपका उत्तर प्रदेश का आपका ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक थी। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, एक और पहले भी हो गया था, ठीक है। अगर शहरी जनसंख्या बात किया जाए तो क्या बताइएगा, बताइए। शहरी जनसंख्या कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र आपका हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, अभी बताया था मैंने, महाराष्ट्र आपका सबसे शहरी जनसंख्या में कौन सा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और अगर ग्रामीण में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर सबसे अधिक जिला वाला अगर बात किया जाए, देखिए बताते बताते उनको भी याद है, आप भी याद रखिएगा, 3 से 4 बार आपको, मैं ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बार आप एक बार ऐसे याद रख लीजिए। एक बार डायरेक्ट वीडियो देखिए, एक बार 2x पे देखिए, एक बार 1.5 पे देखिए, ऐसे देखिएगा ना, आप पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। और सबसे अधिक आपका शहरी जनसंख्या में बता दिया मैंने कि महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और जिला में अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र का थाने में आपका हो जाएगा, ठीक है, थाने में आपका सबसे अधिक हो जाएगा, महाराष्ट्र का थाने में सबसे अधिक। फिर बोलता है कि 2011 जनगणना में किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये बताया, देखिए महाराष्ट्र बता दिया था आपको कि महाराष्ट्र, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं।
फिर 2011 में भारत में कितने प्रतिशत लोग कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते थे, तो 9.5% लोग जो है कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते थे। फिर 11 के जनगणना के अनुसार आपका भारत की औसत पारिवारिक सदस्य संख्या कितनी है, 4.8 सदस्य, मतलब कि लगभग 5 लोग, ठीक है, लगभग 5 लोग एक परिवार में रहते थे, ठीक है, 4.8 सदस्य। फिर बोल रहा है कि 2011 जनगणना में भारत की कुल साक्षर जनसंख्या कितनी थी, कितने लोग जो है आपके पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे लोग कितने थे भारत में, तो 76.34 करोड़, मतलब कि 76 करोड़ 34 लाख लोग जो है आपके पढ़े लिखे थे, साक्षर थे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आ गया शायद, 1 मिनट, हाँ, 75 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 1 मिनट, छूट गया थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगता है, यहाँ तक हो गया था। हाँ चलिए, 74 नंबर क्वेश्चन, 75 बच रहा है। ये बोल रहा है कि जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग रोजगार में थे, कितने लोग रोजगार में थे, तो 48.2 करोड़ लोग, ठीक है, मतलब कि 48 करोड़ 2 लाख लोग, ठीक है, सॉरी 2 लाख नहीं, इसको बोल सकते हैं 20 लाख बोल सकते हैं, ठीक है, 0 2 रहता ना तो ये 2 लाख हो जाता। 48 करोड़ 20 लाख लोग जो है उस समय आपका आपका रोजगार में थे, ठीक है, रोजगार में थे। फिर अगर लास्ट अगर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप रख लीजिए, स्टार लगा लीजिए कि 2011 जनगणना में के दौरान भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली, ये क्वेश्चन पूछ देता है, सी चंद्रमौली आपका उस समय के आपका जनगणना आयुक्त किए गए थे, तो आपका सी चंद्रमौली थे, ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी चंद्रमौली। 75 का कौन सा, तो आपका कौन थे उसमें जनगणना आयुक्त, तो आपका सी चंद्रमौली। 75 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट जैसे कि टॉपिक बाय टॉपिक मैं यहाँ पे वीडियो आपको डालता हूँ, प्लस में प्रैक्टिस सेट भी आपका आते रहता है, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाइए और टॉपिक बाय टॉपिक भी वीडियो आते रहता है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या नाम है हमारे चैनल को, तो S2 संग्रह है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। पूरे वीडियो में नहीं बोला है कहीं पर भी, ताकि लास्ट में मैंने आपको बोला है कि सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, ठीक है, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। बाय, जय हिंद।